नमस्कार किसान साथियों, अगर आपने तिल की फसल बो रखी है तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि तिल में जो सक्रिय पत्ती के खरपतवार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उनका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा ताकि आप अपनी तिल की फसल में इन खरपतवारों का पूर्ण तरह से नियंत्रण कर सकें। आप देख रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, विशेषकर तिल में सुनहरी घास, सामा घास, चिनियारी, मोड़ा घास और बहुत से अनेक नामों से जाने वाली बहुत सी सक्रिय पत्ती की घास उगती है। तो इनका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम इनका नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये फसल उत्पादन में लगभग 30 से 40% तक उत्पादन को कहीं ना कहीं घटा देगी। जब आप इन खरपतवार का हर्बिसाइड का प्रयोग करें तब फसल की अवधि लगभग 25 से 30 दिन के आसपास हो, और जो खरपतवार है, जो उसकी पत्ती है, जो पत्तियां हैं वो 4 या 6 पत्ती के खरपतवार हो जाएं, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। तभी आपको बहुत ही अच्छा और शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जब आप हर्बिसाइड का प्रयोग करें तब पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी होनी चाहिए। जितनी पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी होगी उतना अच्छा दवाई अच्छा काम करेगी, और जितने भी खरपतवार हैं वो निश्चित तौर से 100% बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो आप इस बात को ज़रूर देखें कि आपकी खेत में भरपूर नमी हो, तभी आप इस दवा का प्रयोग करें। मैं आपको 3 दवाएं सुझा रहा हूं, जिनमें से आप कोई भी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों बहुत ही अच्छी और ब्रांडेड कंपनी की दवाई है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जो पहली दवाई है वो धानुका कंपनी की टर्गा सुपर के नाम से जानी जाती है, जो बहुत ही अच्छी और आपको शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप बायर कंपनी की विप सुपर भी ले सकते हैं, इसका भी रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। छिड़काव के 8 से 10 दिन बाद ये पूर्ण तरह से खरपतवारों को ख़त्म कर देगा। जहाँ तक इनके टेक्निकल की बात की जाए तो क्विज़ल ऑफ इथाइल इसमें टेक्निकल होता है, जो सक्रिय होता है और बहुत ही शानदार काम करता है। इसी श्रेणी में आप अदामा कंपनी की एजिल के नाम से जाने वाली दवाई का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार है। जहाँ तक इनके डोज़ की बात की जाए तो इस दवाई का डोज़ आप 1 लीटर में 2 ml यानी 15 लीटर में आप 30 ml मिलाकर छिड़काव करें तो आपको बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आप 15 लीटर की टंकी में 30 ml दवा मिला सकते हैं। इसके साथ आप इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड भी मिला सकते हैं। अगर आपकी फसल में यदि आपको लगता है कि इस फसल में कोई इंसेक्ट है या कोई फंगस है तो उसके साथ में भी आप इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इंसेक्ट, अगर आपकी फसल में रस सूचक कीट है तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि फंगस भी है तो आप फंगस की दवा भी मिला सकते हैं। इस दवाई के साथ सभी दवाएं अनुकूल है, तो आप फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड दोनों मिला सकते हैं। जहाँ तक इसके प्राइस की बात की जाए तो मार्केट में ये ब्रांड के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रेट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक 1 लीटर की बात की जाए तो 1200 से 1500 के बीच में ये आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप इसे छोटे पैक में लेते हैं तो ये आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि छोटे पैक की जो पैकिंग प्राइस है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप अगर बड़ा पैक लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। तो आप बाज़ार में 1200 से 1500 के बीच में आपको ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। किसान साथियों, अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।